हेलो गाइस, वेलकम टू दिस 2 मिनट करंट अफेयर सीरीज। तो देखो आज का पहले सुप्रीम कोर्ट ने पार्टीज के लिए एक स्टेटमेंट दिया, बोला है कि इसी हेल्प इसी ब्रिंग बैक दी बिहार वोटर्स लेफ्ट आउट ऑफ द पोल। ठीक है, और एक स्टेटमेंट दिया जो कि पार्टीज के लिए एक ताना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर चेंज किया है जो स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर था, और बोला कि पुराना ऑर्डर काफी हार्श था और उन्होंने बोला अलाउ ऑफ द रिलीज ऑफ द स्ट्रीट डॉग्स। ठीक है, अब देखो अगला न्यूज़, जो मेयर उन्होंने फ्लैग्स ऑफ किया मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन। ठीक है, अपन इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल में कि किस तरह इंडिया कंट्रोल कर रहा है वेक्टर बॉर्न डिसीजेस को, क्या क्या इंप्लीमेंटेशन यूज़ कर रहा है, क्या क्या मेजर्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो, फॉरेस्ट राइट्स ऑफ द ट्राइबल नॉट सेटल फॉर द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अपन इसको कहाँ यूज करते हैं, राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल की जहाँ बात आएगी, जहाँ पे इरोजन ऑफ द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल की बात आएगी, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। अभी झारखंड में भी एक केस हुआ था तो उसको भी कोट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला केस है। तो किस तरह इरोजन ऑफ द ट्राइबल पीपल्स हो रहा है। ठीक है, अभी देखो, इंडिया चाइना ट्रेड थ्रू द लिपू लेक नॉट अनएक्सेप्टेबल, ये किसने बोला, नेपाल ने बोला। तो इंडिया ने जवाब देते बोला कि अनएक्सेप्टेबल और अनजस्टिफाइड है जो डिमांड ऑफ नेपाल है। ठीक है, अभी देखो आईटी एक्ट जो है उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल चुका है, तो अगले साल से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, अप्रैल 2026 साइकिल से। ठीक है, ये किसको रिप्लेस कर रहा है, इनकम टैक्स 1961 एक्ट को रिप्लेस कर रहा है। अभी देखो 40% ऑफ द चीफ मिनिस्टर फेस द क्रिमिनल केसेस, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ द बिल, जो भी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर उन्होंने जो बिल लाया ना, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट में अपन इसको एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं। अब ये देखो, ओपन एआई सेट टू ओपन द ऑफिस इन न्यू दिल्ली, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। अभी देखो जो रियल मनी गेमिंग है उन्होंने अपने सारे ऑपरेशन बंद कर दी विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिनल रियल मनी। ठीक है, और अभी जो है नोटिफिकेशन आना बचा हुआ, इसके बाद जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा इस एक्ट का तो इंप्लीमेंट कर सकता हूँ ग्राउंड लेवल। ठीक है, देखो ताइवान ने स्टेटमेंट दिया है कि अपनी जो स्पेंडिंग है, जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो 5% बढ़ाने वाले हैं, 5% ऑफ द जीडीपी करने वाले हैं। ठीक है, लाइन विद द नाटो बाय 2030। ठीक है, तो देखते हैं इसमें चाइना का क्या रिएक्शन आता है। अब देखो अगला, अब देखो ये न्यूज़ देख के लग रहा होगा काफ़ी बेसिक सा न्यूज़ है, बट ये बताओ मोल्डोवा जो है ये है कहाँ पे, तो अब आपको आंसर मिल जाएगा। इसका रिलेशन क्या है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। ठीक है, तो ये सारे जो लीडर्स है, ये जो इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं मोल्डोवा की सॉवरेनिटी के ऊपर। ठीक है, तो मुझे कमेंट डाउन करके बताओ। अभी देखो यूएन डिक्लेयर फेमाइन कर दिया है। ठीक है, इज डिक्लेयर्ड बाय द यूएन। ठीक है, और ब्लेम किया इजराइल को फॉर द सिस्टमैटिक एड ऑब्स्ट्रक्शंस। ठीक है, अभी देखो, चाइना कॉल्स फॉर द रीजनल कोऑपरेशन अहेड ऑफ द एससीओ समिट। तो चाइना जो है जो पावर वैक्यूम बन गया है ना साउथ एशिया में, उसको लीड करने के लिए सोच रहा है, पावर वैक्यूम को फिल कर रहा है। तो चाइना इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट में ये कह सकता हूँ। तो हम इंडिया को सीखना चाहिए कि चाइना किस तरह लीड कर रहा है पावर वैक्यूम में। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।